The recording has started. Please note that your storage is almost full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted, and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहनो तुझ ज्ञान त्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। આ સમયસાર નામનું પરમ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा में आचार्य भगवान ने कहा कि मैं समयसार यानी कि आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव, उसका स्वरूप यानी शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक को दिखाऊंगा। तो शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक तो आचार्य भगवान ने 14वीं गाथा में शुद्ध नहीं को मैं गाथा सूत्र से कहूँगा। तो गाथा 14 चलती है, उसमें भावार्थ चलता है। भावार्थ का दूसरा पैराग्राफ है, यहाँ ऐसा जानना कि वस्तु का स्वरूप अनंत धर्मात्मक है। क्या कहा? वस्तु का स्वरूप, क्षय द्रव्य का स्वरूप और तेरे आत्मा का स्वरूप कैसा है? अनंत धर्मात्मक है। यहाँ धर्म का अर्थ क्या? धर्म का बहुत अर्थ किया जाता है। एक धर्म का अर्थ है धर्म द्रव्य, एक धर्म का अर्थ है शुभ भाव, एक धर्म का अर्थ है शुद्धता, एक धर्म का अर्थ है कि द्रव्यों में धर्म होते हैं, नित्य अनित्य,
एक अनेक, तत् अतत्, सत असत, यहाँ धर्म का अर्थ जो हमने बताया उसमें से भी एक भी अर्थ यहाँ नहीं होता है। यहाँ धर्म का अर्थ है धर कर रखना, धारण करना, उसको धर्म कहने में आता है। फिर से धर्म शब्द उसका अर्थ मालूम नहीं पड़ेगा कि यहाँ क्या अर्थ करना है, तो ये पैराग्राफ समझ में नहीं आएगा। धर्म नाम का एक द्रव्य है, ये अर्थ यहाँ नहीं लेने का है। धर्म का एक अर्थ है शुभ भाव, ये भी नहीं लेने का है। धर्म का एक अर्थ है शुद्धता, वो भी नहीं लेने का है। 10 लक्षण धर्म, ये भी अर्थ यहाँ नहीं लेने का है। यहाँ धर्म का अर्थ है धारण करना, फिर से गुजराती में आचार्य भगवान ने प्रतिज्ञा करके मैं समयसार को दिखाऊंगा। राजू में आपको गुजराती में हाँ, फिर से फरीवार गुजराती में आचार्य भगवंते प्रतिज्ञा करी के समयसारने हूँ कहीश। समयसारनो अर्थ कर्यो आत्मानो त्रिकाળ शुद्ध स्वभाव। आत्माना त्रिकाળ शुद्ध स्वभाव એટલે શુદ્ધ નહીંનો વિષય। શુદ્ધ નહીંનો વિષય એટલે જ્ઞાયક, જે પરિપૂર્ણ શુદ્ધ છે, અનંત ગુણાત્મક છે, અનંત શક્તિવાન છે। ગાથા 14 આચાર્ય ભગવંતે કહ્યું કે શુદ્ધ નહીંને ગાથા સૂત્રથી દર્શાવીશ, એટલે કે શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ કેવો છે એનું સ્વરૂપ ગાથા સૂત્રમાં દર્શાવીશ। એ વિષય ચાલે છે। ગાથા 14મી એનો ભાવાર્થ, ભાવાર્થનો બીજો પેરેગ્રાફ, એમાં એમ કહ્યું અહીં એમ જાણવું કે, અહીં એટલે અહીંયા 14 ગાથાના ભાવાર્થમાં એમ જાણવું કે વસ્તુનું સ્વરૂપ यानी वस्तुનું એકરૂપ સ્વરૂપ અનંત ધર્માત્મક છે। હવે અનંત ધર્માત્મક કહ્યું તો અહીં ધર્મનો અર્થ શું કરવો? તો શાસ્ત્રોમાં ધર્મના અનેક અર્થ બતાવ્યા।
ધર્મ એટલે ધર્મદ્રવ્ય કયું? તો કે એ અર્થ અહીંયા નથી લેવો. ધર્મ એટલે શુભ ભાવ, એ અર્થ પણ અહીંયા નથી લેવો. ધર્મ એટલે શુદ્ધતા, એ અર્થ પણ અહીંયા નથી લેવો. ધર્મ એટલે 10 લક્ષણ ધર્મ, એ પણ અર્થ અહીંયા નથી લેવો. ધર્મ એટલે દ્રવ્ય નિત્ય છે અનિત્ય છે એવા વિરોધી ધર્મ બે પ્રત્યેક દ્રવ્યમાં હોય છે. પછી તત અતત એવા વિરોધી બે ધર્મ દરેક દ્રવ્યમાં હોય છે. એક અનેક એવા બે વિરોધી ધર્મ દરેક દ્રવ્યમાં હોય છે. સત અસત એવા વિરોધી ધર્મ બે દ્રવ્યોમાં હોય છે, બધા દ્રવ્યોમાં હોય છે. એ અર્થ પણ અહીંયા નથી લેવો. ધર્મનો અર્થ લેવો છે ધારી રાખવું, ધારણ કરવું. તો આત્માએ શું ધારણ કરી રાખ્યું છે? દ્રવ્યએ શું ધારણ કરી રાખ્યું છે? તો કે આત્માને अनंत गुण धारण करके रखा है. आत्मा ने अनादि से अनंत काल की पर्याय धारण करके रखी है. आत्मा ने अनंत गुण धारण किया है, इसलिए उसको अनंत धर्मात्मक कहा. और अनादि से अनंत काल की प्रत्येक पर्याय उसको धारण करके रखा है, इसलिए उसको अनंत धर्मात्मक कहा. શું કહ્યું? આત્માએ અનંત ગુણ ધારણ કર્યા છે. આત્માએ અનંત ગુણ ધારી રાખ્યા છે, માટે આત્માને અનંત ધર્માત્મક કીધો. અને આત્માએ અનાદિથી અનંત કાળની પર્યાયને ધારણ કરીને રાખી છે, માટે એને આત્માને અનંત ધર્માત્મક કીધો. છ દ્રવ્યોએ પોતપોતાના ગુણ પર્યાયને ધારી રાખ્યા છે, પણ અત્યારે વિષય ચાલે છે એ આત્માને મુખ્ય રાખીને ચાલે છે. કારણ કે આચાર્ય ભગવંતે સમયસારનો પહેલો અર્થ કર્યો હતો કે સમય એટલે 6 દ્રવ્ય. તો સમયસાર એટલે 6 દ્રવ્યમાં સારભૂત એટલે જીવ. તો તારે આ શાસ્ત્ર જીવની મુખ્યતાથી અભ્યાસ કરવાનો છે. તો કહે છે કે અહીંયા એમ જાણવું કે વસ્તુનું કહેતા આત્માનું સ્વરૂપ અનંત ધર્માત્મક છે, એટલે કે આત્માએ અનંત ગુણ પર્યાયોને ધરીને રાખ્યા છે, धारण करेला છે. अब आगे कहते हैं ते स्यादवाद थी. स्यादवाद क्या है? स्यात वाद. स्यात એટલે કથનચિત, वाद એટલે कथन, कथनचित कथन. आत्मा का स्वरूप दिखाना है तो ज्ञानी ने आत्मा का अनुभव किया, उसने तो अनंत गुणात्मक सत्ता को जान लिया, अनंत धर्मात्मक सत्ता को जान लिया, वो युगपत जान लिया.
ज्ञानी ने अनुभूति के काल में आत्मा का स्वरूप यानी उसका द्रव्य स्वभाव, उसके अनंत गुण, उसकी पर्याय सब एक साथ जान ली, युगपत जान ली। लेकिन उसका कथन करना है तो वस्तु का स्वरूप जो अनंत गुणात्मक है, अनंत शक्तिवान है, अनंत धर्मात्मक है, ऐसे आत्मा के स्वरूप को अनुभूति में से बाहर आकर कहना है तो एक साथ कथन नहीं हो सकता। एक एक गुण का वर्णन हो सकता है, एक एक भेद का वर्णन हो सकता है, क्रम से हो सकता है। तो जब ज्ञानी ने कथन किया तो कथन जब किया तब तो अनंत गुणात्मक ज्ञायक ज्ञान में झलकता है, लेकिन वर्णन करते समय शब्द की मर्यादा के कारण अनंत गुणात्मक वस्तु को क्रम से कहना पड़ता है। शब्द में ऐसी ताकत नहीं कि आत्मा का अनंत गुणात्मक स्वरूप युगपत कह सके। फिर से आत्मा का अनुभव हुआ, तब आत्मा का स्वरूप अनेकांत युगपद ज्ञानी ने जान लिया। अब वो ज्ञानी सविकल दशा में आए तो सविकल दशा के काल में भी जो अनंत अनेकांत वस्तु का स्वरूप युगपत जाना था वो तो ज्ञान में झलक रहा है, लेकिन अभेद का ज्ञान हो गया अनुभूति के काल में, लेकिन विकल्प में आया तो क्रम से वर्णन करना पड़ता है। जैसा हमने एक बार लेमन जूस का दृष्टांत दिया था कि लेमन जूस चखा तो सभी सब्सटेंस का स्वाद एक साथ आ गया, सभी द्रव्यों का स्वाद एक साथ आ गया। शक्कर का स्वाद आया, लेमन का स्वाद आया, पानी का स्वाद आया, शक्कर का स्वाद आया, मरी का स्वाद आया। स्वाद तो सब एक साथ आ गया और पूरा एक रस नींबू का शरबत कैसा है, जूस कैसा है, वो भी अभेद का विज्ञान हुआ है। चखने के बाद, अनुभव करने के बाद विकल्प में आकर ऐसा कहा, ये जरा खट्टा है और दूसरा नमक, मरी, शक्कर सब ठीक है, लेकिन जरा खट्टा है। तो ये खट्टा है और दूसरा सब ठीक है, तो भेद से वर्णन करना पड़ा।
तो स्यादवाद उसको कहते हैं, स्यात यानी कथनचित, वाद यानी कथन, कथनचित कथन करना, अभेद का वर्णन करना है, लेकिन उसका एक एक भेद करके वर्णन करना पड़ता है, उसको कथनचित कथन कहने आता है। तो यहाँ कहा कि स्यादवाद से यथार्थ सिद्ध होता है। क्या